आज के वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे फंक्शन ऑफ एपिडर्मल या डर्मल टिश्यू सिस्टम की। जैसा कि मैंने अपने कल वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि अपन बात करेंगे एपिडर्मल या डर्मल टिश्यू सिस्टम का कार्य क्या है। तो सबसे पहला कार्य क्या है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो आंतरिक ऊतकों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। एपिडर्मिस पर विभिन्न प्रकार के डिपोजिशन के कारण ये वाष्पोत्सर्जन की दर को भी कम करने में सहायक है। तो एपिडर्मिस पर क्या होता है कि कई तरह के डिपोजिशन पाए जाते हैं, जो कि मैंने अपने आगे जो 5 तरह के स्पेसिफिक टिश्यू बताए थे, और इसके अलावा इससे पहले मैंने एपिडर्मिस में पाए जाने वाले अजैव जो पदार्थ पाए जाते हैं उनके डिपोजिशन के कारण यह वाष्पोत्सर्जन की दर को भी कम करता है। एपिडर्मिस पर विभिन्न प्रकार के हेयर्स या ट्राइकोम पाए जाते हैं जो प्लांट को हॉट सीजन में यानी गर्मी के दिनों में गर्मी से बचाता है। एपिडर्मिस पर कई तीखे नुकीले कुछ हेयर पाए जाते हैं जिसको कि अपन दंशक बोलते हैं। ये प्लांट को शाकाहारी जंतुओं को चरने से बचाते हैं। क्या होता है कि एपिडर्मिस में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन हो जाता है जिससे कि नुकीले तीखे हेयर लाइक संरचना बन जाती है, जिसमें कि जो शाकाहारी जंतु जो प्लांट को चरते हैं वो जैसे ही उसको चरने के लिए जाएंगे तो वो जो नुकीले तीखे जो होते हैं वो उनके मुंह के अंदर पेनिट्रेट करेंगे या चुभेंगे, जिसको अपनी भाषा में नॉर्मल भाषा में कहेंगे मुंह में चुभेंगे, तो वो उसको नहीं खाएगा या उसको नहीं ग्रेज करेगा, तो वो प्लांट बचा हुआ रहता है। जीरोफिटिक प्लांट में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो थोड़ा डेंस होकर के चिपचिपे पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कि अपन म्यूसिलेज कहते हैं, और ये वाटर स्टोर का भी काम करता है। जैसे कि अभी मैंने बताया था यानी कल वाले में वाटर वेसिकल वाले में क्या होता है कि पार्ट में अगर कोई प्लांट है वो जीरोफिटिक है तो उसकी एपिडर्मल सेल के अंदर वाटर है, वो क्या होगा म्यूसिलेज के रूप में या म्यूकस के रूप में कन्वर्ट होकर के प्लांट को में पानी की हानि को रोकता है। हाइड्रोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं उसकी एपिडर्मिस पर जो क्लोरोफिल जो पाया जाता है उनकी सहायता से ये प्लांट फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। हाइड्रोफिटिक प्लांट की जो एपिडर्मिस होती है जो कि जल के अंदर डूबे हुए रहते हैं, यानी जिसको वो अपन बोलते हैं सबमर्ज या जल निमग्न प्लांट जो होते हैं, उसकी एपिडर्मिस में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, और ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो वाष्पोत्सर्जन करने में सहायक होते हैं। एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले जो स्टोमेटा है, एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले जो स्टोमेटा है वो एक्सचेंज ऑफ गैस यानी गैस के एक्सचेंज में, जिसको कि अपन प्लांट फिजियोलॉजी की भाषा में कह सकते हैं रेस्पिरेशन में, और कभी कभी वाष्पोत्सर्जन में भी सहायक होते हैं। एपिडर्मिस पर पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो आउटग्रोथ्स हैं, जिसको अपन हेयर कह सकते हैं, ट्राइकोम कह सकते हैं, ये जो हेयर या ट्राइकोम है वो पॉलिनेशन में, और अगर ये सीड पर उपस्थित है तो सीड की एपिडर्मिस पर उपस्थित है या सीड की बाह्य सतह पर उपस्थित है तो ये उसके सीड के डिस्पर्सल में भी सहायक है। तो ये हुआ उसका फंक्शन यानी कार्य किसका? एपिडर्मल या डर्मल टिश्यू सिस्टम का। तो अपना एक पार्ट यानी टिश्यू सिस्टम का एक पार्ट खत्म हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं एपिडर्मल या डर्मल टिश्यू सिस्टम। आज अपन अब शुरू करते हैं कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बाद, एपिडर्मल या डर्मल टिश्यू सिस्टम के बाद आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो शुरू करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को, कि इसे फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को अपन ने क्या कहा? डर्मल टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को अपन क्या कहेंगे? फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। इस टिश्यू सिस्टम का जो ओरिजिन है यानी उद्गम है या ओरिजिनेशन है वो पेरिब्लेम व प्लीरोम से होता है। किससे होता है? पेरिब्लेम व प्लीरोम से होता है।
ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो एक प्रकार का हेट्रोजेनस टिश्यू सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। अब कौन कौन से टिश्यू पाए जाएंगे वो मैं जब अपन आगे चलेंगे तो उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल पूरा क्लेरिफाई कर दूंगा कि इसके अंदर ये टिश्यू हैं, इस कारण से इसको अपन हेट्रोजेनस। एपिडर्मल क्या था? होमोजेनस था, क्योंकि उसके अंदर एक ही प्रकार का टिश्यू पाया जाता था, वो था पैरेन्काइमा, और वो भी था एक सिंगल लेयर के रूप में, जिसको कि अपन एपिडर्मिस कहते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो 3 भागों में विभक्त रहता है या डिवाइड रहता है। सबसे पहला है कॉर्टेक्स, दूसरा है पेरिसाइकिल और तीसरा है मेडुला या पित्त। इसमें कॉर्टेक्स वाले जोन को आगे फिर 3 भागों में बांटा गया है, जिसको अपन कहते हैं हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। ठीक है, इसको एक बार फिर इसकी समरी कर देता हूँ। क्या कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को अपन फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। ये फंडामेंटल या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वह पेरिब्लेम व प्लीरोम से डेवलप होता है। यह एक हेट्रोजेनस टिश्यू सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, और मैंने पहले भी बताया था कि इसके अंदर कौन कौन से टिश्यू पाए जाएंगे, और इस कारण से ये हेट्रोजेनस हुआ। इसके बारे में बात अपन जब भी उन टिश्यू पर पहुंचेंगे तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में वो आगे फिर 3 भागों में बांटा रहता है। पहला है कॉर्टेक्स, दूसरा है पेरिसाइकिल और तीसरा है मेडुला या पित्त। कॉर्टेक्स को फिर आगे 3 भागों में बांटा गया है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल। ठीक है, ये तो बात जनरल कैरेक्टर्स या जनरल बातें किसके बारे में? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। अब कल के वीडियो लेक्चर में अपन क्या करेंगे, अब अपन कॉर्टेक्स से शुरू करेंगे और इनके जितने भी मैंने पार्ट बताए उनके बारे में एक एक करके आप लोगों को बताता जाऊंगा, तो जिससे कि जिस प्रकार एपिडर्मल या डर्मल टिश्यू सिस्टम अपना फिनिश हुआ, उसी प्रकार से अपना ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी फिनिश हो जाए। ठीक है भाई।